संविधान की इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि संविधान की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। स्वरूप या प्रकृति की दृष्टि से संविधान को संविधानवेत्ताओं ने दो वर्गों में विभाजित किया है। कौन सा? एक होता है संघात्मक संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ये संघात्मक संविधान और ये एकात्मक संविधान क्या होता है, आइए ये देखते हैं। संघात्मक संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच होता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघात्मक संविधान के निम्नलिखित लक्षण हैं। क्या हैं? संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता, न्यायपालिका का प्राधिकार। ये सब के सब क्या हैं? संघीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब देखते हैं एकात्मक संविधान क्या होता है। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः कौन होता है? केंद्रीय सरकार होती है। प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। तो संविधान की प्रकृति के अनुसार संविधान दो प्रकार का होता है। संघात्मक संविधान जहां केंद्र राज्य में बंटवारा हुआ रहता है, एकात्मक संविधान जहां केंद्र सर्वोपरि होती है, एक ही व्यक्ति एक ही ताकतवर होता है, वो केंद्र सरकार होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। यद्यपि कि भारतीय संविधान के संबंध में यह सिद्ध हो चुका है कि यह संघात्मक है, फिर भी कुछ विद्वान इसे एकात्मक मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं, आइए इसको देखते हैं। आखिरकार भारतीय संविधान में दोनों के गुण हैं। कभी कभी वो संघात्मकता को दिखाता है, कभी कभी एकात्मकता को दिखाता है। तो अब आइए देखते हैं कि वे लक्षण जो भारतीय संविधान को संघात्मक बनाते हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक बनाते हैं। पहली चीज़ है संविधान की सर्वोपरिता। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। तो आइए देखते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि मानी जाती है। प्रोफेसर हियर के अनुसार संघीय सरकार के लिए संविधान की सर्वोपरिता अतीव आवश्यक है। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा संविधान क्या है? संघात्मक है। इसके अलावा लिखित संविधान, संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित होता है। संविधान के लिखित होने से केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों को अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से ज्ञान रहता है और वे एक दूसरे में विश्वास रख के कार्य करती हैं। इसके अलावा संविधान की परिवर्तनशीलता, जो संघीय संविधान होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। इसके अलावा ध्यान देना है कि जो संघीय संविधान होती है उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। ये सब गुण हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि और शक्तियों का विभाजन केंद्र राज्य में रहता है। तो ये सब गुण ऐसे हैं जो जिससे प्रूफ होता है कि हमारा संविधान क्या है? संघात्मक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे गुण भी हैं, वे लक्षण जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाते हैं। कुछ ऐसे हमारे संविधान की विशेषताएं हैं जो उसको एकात्मक बनाते हैं। क्या है उसमें से लक्षण? पहला है नए राज्यों के निर्माण। भाई जब बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन अगर नए राज्यों का निर्माण करना है वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। तो इससे लगता है कि केंद्र ताकतवर है। इमरजेंसी लगता रहता है बीच बीच में, इमरजेंसी के दौरान राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। इससे लगता है कि हमारा संविधान एकात्मक संविधान है। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है। तो उस विषय में भी जो है लगता है कि हमारा संविधान एकात्मक है। राज्यपालों की नियुक्ति, जब केंद्र राज्य का बंटवारा कर दिया गया है तब राज्यपालों की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में की जाती है। इससे लगता है कि केंद्र ताकतवर है। केंद्र जो है एकात्मक प्रकार की सरकार है। इकहरी नागरिकता, राज्यों के नागरिकों को कोई नागरिकता नहीं होती, राज्य हर व्यक्ति की एक ही नागरिकता होती है। इससे लगता है कि भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर है। राज्य व केंद्र के लिए एक ही संविधान है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अखिल भारतीय लोक सेवा है। राज्यों के बीच मतभेद अगर हुआ तो उसको सुलझाने के लिए केंद्रीय व्यवस्था है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे गुण हैं हमारे भारतीय संविधान में कि जिससे लगता है कि भारतीय संविधान एकात्मक है। अब इन्हीं दोनों लक्षणों को देख करके विद्वानों में मतभेद हो जाता है। प्रोफेसर हियर क्या कहते हैं? प्रोफेसर हियर कहते हैं भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, पूरा संघीय यही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से केंद्र राज्य का बंटवारा नहीं किया गया है। इसमें कुछ लक्षण एकात्मकता के भी हैं। अब एक विद्वान है प्रोफेसर जेनिंग्स,
ये कहते हैं एक ऐसा संघ जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। ए फेडरल विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइज टेंडेंसी, कहने का मतलब ये है कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो उसका झुकाव ज़्यादातर केंद्र की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग कहते हैं, जो भारतीय संविधान के आलोचक हैं वो कहते हैं भारतीय संविधान वे भले ही कहे लोक संघात्मक है लेकिन वो एकात्मक है। लेकिन अब ध्यान देना है कि जो भाई भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी ये लाइन स्पष्ट कर देगी भारतीय संविधान कैसा है। देखिए, यद्यपि भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, यद्यपि कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबंधों का समावेश कर लिया गया है जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है, फिर भी हमारा संविधान संघात्मक है क्योंकि ये प्रावधान विशेष परिस्थितियों के लिए बनाए गए हैं। अम्बेडकर जी कहते थे कि अगर हमारे देश में इमरजेंसी ना आए तो कभी भी हमारा देश एकात्मक नहीं होगा। ठीक है, सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलें कभी एकात्मक देश नहीं होगा। तो हमारा देश संघात्मक ही है, लेकिन हमने सिद्धांत संघात्मक का स्वीकार किया है, लेकिन सर्वोपरि देश को रखा है। देश को नुकसान होगा, हम एक हो जाएंगे, कैसा संघात्मक। यही बात उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह व श्री सामंत ने भी कहा है। तो निष्कर्ष आइए देख लेते हैं कि हमारा संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है लेकिन व्यवहारिक रूप से केंद्रोन्मुखी है। ठीक है, निष्कर्ष ये है हमारा। अब ये जो प्रोफेसर हियर और जेनिंग्स वगैरह आलोचना कर रहे हैं वो ठीक से संविधान को हमारे समझे नहीं है, बात सीधी है। तो इस तरीके से आपको आज भारतीय संविधान के जो संविधान का जो स्वरूप है उसको हमने बताया, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।